कीजिएगा सर। हाय दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजय शर्मा, स्वागत है हमारे चैनल संसार बाती में। तो दोस्तों, अभी मैं हलई बाजार स्थित विजडम विंग ग्लोबल स्कूल में हूँ और मेरे सामने है यहाँ के डायरेक्टर राहुल सर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एनुअल फंक्शन है, जिसको वार्षिकोत्सव भी बोल सकते हैं। ये प्रोग्राम के पीछे सर का क्या मोटिव है, बच्चों में इससे क्या विकास होगा, आइए जानते हैं। सर, जो प्रोग्राम करते हैं ये क्या ये बच्चों में विकास करना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी देखने वाले सभी दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। और हम बताना चाहेंगे कि एनुअल फंक्शन अर्थात वार्षिकोत्सव जो होता है, ऐसे भी वो बच्चों के अपने स्कूल के बारे में बताने का नहीं होता है कि हम नंबर 1 है, नंबर 2 है, मेरा स्कूल किस जगह पे है, मेरा हम क्या काम कर रहे हैं, इसको बताने का होता है। और बच्चे में जो आप योग्यता बना है पूरे सेशन, और उस योग्यता को बच्चे किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी मायने रखता है। आप अगर मुंह से सिर्फ बोलते हैं कि हम नंबर 1 है, नंबर 2 है, हमारा ये ऐसा स्टाफ है, हमारा बच्चों में ये प्रतिभा है, तो उस प्रतिभा को बच्चा जब तक रिप्रेजेंट नहीं करे स्टेज पे, तो ये एनुअल फंक्शन मनाने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही होता है कि बच्चे, जो भी हमारे बच्चे हैं, उनमें हमने क्या सांस्कृतिक योग्यता भरी है, क्या सामाजिक योग्यता भरी है और क्या शैक्षणिक योग्यता भरी है, उन सभी योग्यताओं को दर्शाने के लिए विद्यालय में एनुअल फंक्शन मनाई जाती है। लेकिन बहुत सारे विद्यालय में मेरा जो अनुभव है, हमने देखा है कि एनुअल फंक्शन में बच्चों का प्रोग्राम होता है, बच्चा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सिर्फ कलात्मक प्रदर्शन ही करके रह जाते हैं। वो शैक्षणिक प्रदर्शन किसी भी प्रकार का वो सब नहीं कर पाते, और हमारे विद्यालय में इन सब चीज पर विशेष ध्यान दिया जाता है बच्चों में। हाँ, मैंने एक बार पिछले साल या 2-3 बार मैं आ चुका हूँ, तो बच्चों में ढेर सारा उत्साह देखा। आपने एक झांकी निकलवाई थी जो छठ पूजा के अवसर पर, जो अविस्मरणीय आवासीय विद्यालय है, या कहीं के भी बच्चे आ सकते हैं। और उतना ही नहीं, आवासीय के साथ साथ हमारे सोसाइटी के आसपास के 10 किलोमीटर के रेंज में अभी भी गाड़ी हमारी चलती है। स्कूल बस हमारे लगभग हमारे 10 किलोमीटर के रेडियस में मेरा ऐसा पहला स्कूल है जहाँ स्कूल बस चलती है। जी। स्कूल बस चलती है, और उसका पूरा हमने व्यवस्था मुहैया करवाया है। क्योंकि हमने भी स्टार्टिंग जब किया था तो मेरे पास भी छोटा गाड़ी आती, लेकिन उससे जो मुश्किलें आई उनसे हमने करवाया, और बच्चे कहीं के भी बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं। क्योंकि आवासीय विद्यालय भी है हमारा, आवासीय विद्यालय, आवास जो है बच्चों का आवास, वो थोड़ा सा आगे है, विद्यालय से थोड़ा हट के है, तो वो देख सकते हैं। और अभी इस मंथ में पहली बार आज तक हमारे ये छठा वार्षिक उत्सव है, और इससे पहले हमने कभी भी किसी प्रकार का कोई ऑफर विद्यालय के लिए नहीं निकाला, लेकिन इस बार पहली बार हमने ऑफर निकाला है। बच्चे को एकदम नो एडमिशन फी और फिर नामांकन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जितने भी गार्जियन है, और यहाँ के बच्चों में जो है सो पढ़ाई के साथ साथ जो है सो कल्चरल जो है सो सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है वो भी सिखाया जाता है। बच्चों को टैलेंट दिया जाता है, टैलेंटेड बनाया जाता है। तो आप यदि यहाँ के नियरेस्ट में है, यदि यहाँ से बस का कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन का जहाँ तक सुविधा जाती हो, आप जो है सो हलई बाजार, और ये राहुल सर का नंबर जो स्क्रीन पर दिया गया है, ये राहुल सर का नंबर है। इनसे आप बात करके आप इसमें बच्चे में एडमिशन भी ले सकते हैं, और बच्चों के एडमिशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो भी आप पूरा कर सकते हैं। एक और सवाल है सर, कि जो प्रोग्राम होते हैं, अमूमन जो प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर, आज के प्रोग्राम, पिछली बार का प्रोग्राम में मैंने देखा कि श्री आलोक मेहता जी आए थे। आज के चीफ गेस्ट कौन से हैं? आज के विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिक्षाविद हमारे पटोरी जो आदर्श कला मंच के व्यवस्थापक हैं, संस्थापक हैं, उमा शंकर सर, वो है विशिष्ट अतिथि। और मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे ही उजियारपुर क्षेत्र के, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के विधायक रणविजय साहू, वर्तमान विधायक रणविजय साहू जी भी हैं, वो भी आएंगे। पिछले बार भी वो आए थे, आप हमारे छठ पर्व की झांकी को देखे थे। जी, बहुत सुंदर। उस प्रकार से हम चाहते हैं कि बच्चों में हर प्रकार की योग्यता, क्षमता उनमें बने, और बच्चे सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंट बने, बच्चे आत्मनिर्भर बने।
मेरा ऐसा जी, मोटो है। कौन कौन से क्लास में एडमिशन होता है और कहाँ तक का सर पढ़ाई होता है आपके विद्यालय में? अभी तो वर्तमान में क्लास 8 तक होती है, जी, जी, लेकिन ऐसा मेरा एम है कि आने वाले कुछ एक समय में, कुछ वर्षों में इसको 10 तक के लिए करवाया जाए। जी जी, तो यहाँ पर 8 तक की पढ़ाई होती है। मित्रों, आप देख सकते हैं कि यदि आप अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, ये हलई बाजार स्थित विद्यालय है। आप चाहे तो अपने बच्चों को जहाँ तक बस जाती है वहां तक बच्चों को आप भेज सकते हैं, और यहाँ रहने के भी आवासीय विद्यालय भी है, जैसा कि सर ने बनाया है। तो एक बार मोबाइल जो दिया गया मोबाइल नंबर पर बात कीजिए, राहुल सर का नंबर मोबाइल पर आप देख रहे होंगे, एक बार बात कीजिए अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए, और बच्चे को एक अच्छी शिक्षा और टैलेंटेड बनाइए। धन्यवाद। और मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक और सर है, राजा सर है। सर, यहाँ के बच्चों में कल्चरल प्रोग्राम, इससे पहले हमने 2-3 प्रोग्राम और देखे हैं, बहुत उत्साहित रहता है। क्या राज है सर इसके पीछे, क्या बच्चों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के संस्थापक जो है, विजडम ग्लोबल स्कूल के संस्थापक राहुल सर को। जी जी जी, जो उन्होंने इस ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण क्षेत्र में इतना बेहतर शिक्षा का माहौल दिया है। जी जी जी, जिस तरह का माहौल यहाँ का इंस्टीट्यूट का, जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो विधि व्यवस्थाएं देते हैं, अभी यहाँ पर कार्यक्रम के लिए जिस तरह का मंच इन्होंने तैयार किया है, और बच्चों की प्रतिभा तो आप देखते ही रहते हैं। जी सर, सबसे पहले धन्यवाद के पात्र है। इनके पास बहुत सारा ऑप्शन था व्यापार का। इनका परिवार संपूर्ण तरह से परिपूर्ण परिवार है। इनके पास बिजनेस का 100 ऑप्शन था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने शिक्षा जगत को चुना, और इसमें इन्होंने जीरो से शुरुआत किया। और जीरो से शुरुआत करने के बाद जिस तरह से क्षेत्र को ज्ञान के प्रकाश से प्रज्वलित कर रहे हैं, और बच्चों के भी जो हुनर को निखार रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। इनका जो अथक मेहनत है, इनकी जो पूरी टीचिंग टीम है, और सबसे ज्यादा की 24 घंटे में 18 घंटा कम से कम बच्चों के प्रति सोचते रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं। तो यही राज है जिसके कारण बच्चों में इतना अच्छा विकास देखने को मिलता है। बच्चे इतना अच्छा कर पाते हैं, इतना अच्छा परफॉर्म करने की बात हो, या पढ़ाई की बात हो, या इंग्लिश स्पीकिंग की बात हो, या कैरिकुलम की बात हो, सभी में विजडम विंग ग्लोबल स्कूल के बच्चे जो होते हैं अग्रणी स्थान हासिल करते हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र इनकी पूरी टीचिंग टीम के साथ स्वयं जो डायरेक्टर यहाँ के राहुल सर हैं। जी, तो जैसा कि आपने सर एक बात बोले हैं कि परिपूर्णता से कमी नहीं थी, लेकिन बावजूद इन्होंने शिक्षा को इसीलिए चुना है राहुल सर ने कि एक बहुत बड़ी सामाजिक सेवा है। सर, बच्चों में देखते हैं कि जो प्रोग्राम होता है या गार्जियन में, यहाँ के गार्जियन में काफी उत्साहित रहते हैं, और जैसा कि मैंने एक प्रोग्राम पूरा दिन अटेंड किया था, तो गार्जियन भी पूरा दिन तक अटेंड किए हुए रहते हैं। क्या ऐसा जोश भरते हैं गार्जियन में? देखिए, ग्रामीण परिवेश में बच्चों को जो माहौल मिला, ये सबसे बड़ी बात है। जब माहौल मिलता है और बच्चे अपनी कला को दिखाते हैं, आमतौर पर आप देखेंगे कि बच्चे सिर्फ शिक्षा के पीछे दौड़ते हैं। शिक्षा केवल किताबी अक्षर ज्ञान नहीं है, कला और विज्ञान भी जो है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, चाहे वो डांसिंग का नॉलेज हो या वो आर्ट्स का जो भी कार्यक्रम हो उसका नॉलेज, तो वो जो यहाँ पर दिया जाता है बच्चों को, यहाँ के डांस टीचर्स के द्वारा, यहाँ के ट्रेनर्स के द्वारा, तो उनसे बच्चों में जो चारित्रिक विकास होता है, उनके जो कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है, इससे गार्जियन भी काफी सहज महसूस करते हैं कि मेरे बच्चों में कुछ बेहतर हो रहा है, मेरे बच्चे कुछ बेहतर कर रहे हैं। अपने बच्चों की प्रतिभा देखने के लिए हर एक गार्जियन ललायत होते हैं, और आप होंगे तो आप भी ललायत होंगे, हम भी ललायत होते हैं। तो इसी कारण से जो है बच्चे जब परफॉर्म करते हैं तो गार्जियन पूरा का पूरा दिन जो है सुबह से शाम तक अपने बच्चों की प्रतिभा को देखने के लिए, संस्थान ने जितना मेहनत किया है, संस्थान जो मेहनत करते हैं उसको देखने के लिए, उसकी सराहना करने के लिए सुबह से शाम तक जुड़े रहते हैं। इसके लिए हमारे जो गार्जियन है वो भी धन्यवाद के पात्र। जी सर, बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। सर, अपना नाम? मेरा नाम राजा यादव है, और आप यही इसी विद्यालय में बतौर शिक्षक काम कर रहे हैं? नहीं, हम बस राहुल सर हमारे अच्छे मित्र हैं, और जितने भी लोग शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम करते हैं वो सभी हमारे मित्र हैं। और मैं इनवाइट किया और मैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए आया हूँ। बच्चों का जो तैयारी है उसको जो है सराहना करने के लिए आया हूँ। बकायदा मेरा भी अपना इंस्टीट्यूट है, लेकिन जितने भी लोग शिक्षा से जुड़े हुए सभी लोग हमारे मित्र हैं, और हम भी उनके मित्र हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और बहुत आपका जो एनर्जेटिक वार्तालाप हुआ उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। को धन्यवाद। और सर को आप मेरे माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से आप तक जरूर आवाज पहुंचेगी, और कभी आइए तो ऐसे ऐसे सर से जरूर 2-4 को लाइव का टिप्स लीजिए, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में काम करेगा। एक सर से और इधर बात करते हैं। सर, tell about yourself, you are a teacher here or whatever? Yes, sir.
I'm an English spoken teacher. Yes, sir. I am teaching here a English speaking course. Yes, yes. With the help of this science, with the help of this structure, with the help of this course, many students could be able to speak in English, and you can say all the students are here able to speak in English. And the director of the school could make me obliged, make me able to come to this school to teach the student English spoken course. And according to my introduction, I am R.K. Vats. I am an MA in English from Mithila University, and I am teaching here spoken more than 4 years ago. Okay. And with the help of this structure, all the students are right now able to speak to anybody in English more than 10 lines. Yes. You can say, here is a room. We all of us know this is a countryside area. Here, many family are not speaking Shuddh Hindi. They are telling Abaichi Jaichi. Yes, yes, yes. So we are getting some difficulty to make them able to speak English. But with the help of this structure, and I had to labor hard, and now I can say many students, all the students are right able to speak to anybody in English. In English, with the help of spoken. Thank you, sir. Thank you.